अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज बहुत ही होश रुबा इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और इसको बड़ा दिल थाम के और गौर से सुनिएगा और इसे तासुब की नज़र से, तासुब की ऐनक से मत देखिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि हक़ाइक़ जो हैं वो सही मानों में आप लोग जान सकें। आज के वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगी कि कुछ यूट्यूबर्स ने आपको ये बताया है कि दुआ ज़हरा जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए सिंध जा रही है। क्या वो जा रही है, नहीं जा रही है, दोनों सूरतों में आज की वीडियो में आपको इत्तला दूंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये है कि दुआ ज़हरा के फैमिली के ऊपर, यानी कि उनके ससुरालियों के ऊपर और दुआ ज़हरा के ऊपर बाकायदा हमला किया गया है। और जो हमला करवाने वाले लोग हैं उनके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं, कौन लोग बीच में सहूलतकार बने हैं और कितने लोग और कितने अफराद मिलकर उनके घर पर हमला करके आए हैं और उसके पीछे उनके क्या मकासद थे, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये भी आपको बताऊंगी कि क्या दुआ ज़हरा जो है उसका अब आगे लाए हैं अमल क्या है और वो क्या सोच रही है, वो क्या समझ रही है। जो उसने मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड शेयर किया है वो भी आपको बताऊंगी और जो बातें वो आपके सामने कर चुकी है वो भी आपको बताऊंगी। तो बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो अभी तक आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताएगा। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, सोशल मीडिया पर होता क्या है कि जब आप सबसे पहले किसी काम का सेहरा अपने सर ले लेते हैं, कोई भी न्यूज़ जब सबसे पहले आप डायरेक्ट सोर्स के थ्रू ब्रेक करते हैं, तो दूसरे जो कुछ लोग हैं आकबत नानदेश किस्म के लोग, वो हो जाते हैं पर्सनल और वो क्या करते हैं आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक्स करना शुरू करते हैं। उन्हीं अटैक्स का मैं इस वक्त सामना कर रही हूँ, लेकिन मैं घबराने वाली इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि आज तक मैंने आपके साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो बिल्कुल सच्ची शेयर की है और इसीलिए इसका फ़ायदा उठाकर कुछ यूट्यूबर आपको गुमराह करते हैं और वो कहते हैं कि जुनैरा जो है वो शायद मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी की सोच रखती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी वो लोग हैं जो मुझे पहले नहीं जानते थे या जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं सुना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बाय जुनैरा महम को सर्च करके मेरे ख्यालात ज़रूर सुने। और मैं पहली बार वायरल भी नहीं हुई हूँ, मैं इससे पहले हज़ारों बार वायरल हो चुकी हूँ और तमाम जितने भी वायरल टॉपिक्स थे और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे मैं उनकी खबरें सबसे पहले ऑथेंटिक ज़राए से आप तक लेकर पहुंची हूँ। और आज भी मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो दूसरा कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि लोगों के पास कोई ज़राए नहीं है, वो सिर्फ आपको झूठी खबरें बताते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैं पहले दिन से ये बात करती आई थी कि दुआ ज़हरा ने एक जायज़ काम यानी कि निकाह को गलत तरीके से किया, घर से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बात का भी आप गौर करें कि एक लड़की जो अपने घर से अपनी मर्ज़ी से फ़रार होकर आती है और एक लव मैरिज का सिंपल केस होता है और उसको अगवा का रंग दिया जाता है, उसको नशों का और इंजेक्शंस का रंग दिया जाता है, ये सरासर गलत है। और यही वो सच्चाई और वो हक़ाइक़ हैं जो मैंने आप तक डायरेक्टली पहुँचाए, जिसके लिए कुछ लोग अभी तक हर्ट हैं और मैं उन हर्ट लोगों से ये चाहूंगी कि अभी वक्ती तौर पे वो हर्ट हैं, लेकिन सच्चाई बस कुछ ही घंटों और कुछ ही पलों दूर है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आएगी। अब मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर दूं कि कुछ यूट्यूबर्स ने मुबैना दावा किया है कि दुआ ज़हरा को सिंध ले जाया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये मेरे ज़राए के मुताबिक जो है वो तकरीबन 90% कन्फर्म्ड है। और ये इसलिए कन्फर्म्ड है 90%, और 10% क्यों कन्फर्म्ड नहीं है ये भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। देखिए, दुआ ज़हरा के जो वकला हैं और दुआ ज़हरा की जो फैमिली है उनके पास पूरी तरह से ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। और जान को क्यों ख़तरा है वो मैं आपको अभी चल के आगे बताती भी हूँ। लेकिन दुआ ज़हरा और उनके वकला अगर चाहते, अगर वो बदनीयत होते और अगर उन्हें इस बात का डर या खौफ होता, जैसे कि मैं आपको पहले दिन से बताती आ रही हूँ कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 16 से 17 साल के दरमियान है। और आप ये जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो एडल्ट यानी कि आकिल और बालिग लड़की की उम्र है वो 16 साल है। और आपको पता है कि कराची के अंदर जो आकिल बालिग लड़की की उम्र है वो 18 साल है। लेकिन उसमें एज ऑफ प्यूबर्टी भी मैटर करती है। अगर कोई लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हो तो उसको आकिल और बालिग ही तस्वुर किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में दुआ ज़हरा के पास बहुत ब्राइट चांसेस थे कि वो अपनी रिट पिटिशन फाइल करते और वो किसी भी सूरत मेडिकल के लिए कराची ना जाते। लेकिन दुआ ज़हरा और ज़हीर को जब जब पुलिस ने रब्ता किया है, बीच में इन्होंने ज़रूर ये गलत किया था कि जब ये लोग भाग रहे थे, इनको उस वक्त भी नहीं भागना चाहिए था, जो कि अपने इंटरव्यूज़ में वो बता भी चुकी है कि क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और क्योंकि उसको इस बात का डरावा दिया गया था कि आर्टिकल 376 जो है वो लगेगा ज़हीर के ऊपर, इसी बात के डर की वजह से वो लोग भाग रहे थे, जो कि उनको नहीं भागना चाहिए था।
اور जब जब मैंने उसके साथ इंटरव्यू किया है, जब जब मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको यही बात समझाई है कि आप लोगों को जब जब इदारे बुलाएं, आप लोगों को जाना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वही बात है कि दुआ ज़हरा के जो मेरे ज़राए हैं, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक ना तो मैंने दुआ ज़हरा के वकला से यानी उनके जो वकील हैं, ना मैंने उनसे बात की है, और ना ही मैंने ज़हीर जो फैमिली है उनसे बात की है। जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे सिंध से ये चीज़ कन्फर्म की है कि इदारों की तरफ से जब दुआ ज़हरा के वकील साहब के साथ और उनकी फैमिली के जो बड़े हैं उनके साथ जब रब्ता किया गया है, तो उनको ऑप्शंस दिए गए हैं दो, कि अगर आप खुद से आना चाहें आप खुद भी आ सकते हैं और आकर यहाँ पर अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर आपको पुलिस कस्टडी चाहिए तो पुलिस कस्टडी में भी आप लोग आ सकते हैं, जिसके लिए जो बड़े लोग हैं या जो उनके वकला हैं उनका ये म्यूचुअल कंसेंसस है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की इस वक्त ज़रूरत है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको मैं अभी बताती हूँ क्यों ज़रूरत है। क्योंकि उनके ऊपर बहुत से हमले हो भी चुके हैं और करवाए भी जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि करवाए जाएंगे, मैं कह रही हूँ करवाए जा रहे हैं, और जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ इस वक्त भी उनके ऊपर एक हमला हुआ है, उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करती हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा ये सुन लीजिए कि दुआ ज़हरा के लिए जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वो मेहदी अली काज़मी की बिल्कुल ऐन मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बनाया गया है। वो किस तरह से कि आज तक जब भी लव मैरिजेस के केसेस आए हैं तो कभी भी इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड कभी भी नहीं बना जितना बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो अब बनाया गया है, जिसमें 8 से 10 बल्कि इससे भी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं, और वो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल हैं। उसमें तरह तरह के एक्सरेज होंगे, हड्डियों के टेस्ट होंगे, दांतों के टेस्ट होंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और इसमें जो है ना डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ुबानी सवालात भी करेंगे दुआ ज़हरा से। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट टाइम जब मेहदी अली काज़मी साहब पेश हुए थे उस वक्त उन्होंने एक झूठ बोला था। उन्होंने अदालत से कहा था मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलवाया गया। उसके बाद जस्टिस साहब ने दुआ ज़हरा के वालिद से ये पूछा था कि क्या आप श्योर हैं कि आपकी बेटी को नहीं मिलवाया गया, तो फिर उनका झूठ जब पकड़ा गया था तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए मिलवाया गया था। उसके बाद आपको याद होगा कि जस्टिस साहब ने उनसे मुकालमा करते हुए ये कहा था कि अगर मैं पूरे 1 दिन के लिए आपकी बेटी को आपके साथ छोड़ दूं तो आपका क्या स्टांस होगा, अगर फिर भी आपकी बेटी ये स्टेटमेंट देती है कि मुझे अपने शौहर के साथ जाना है तो आप क्या करेंगे। इस पे मेहदी अली काज़मी को खामोश होना चाहिए था कि ठीक है मेरी बेटी जो स्टेटमेंट देगी फिर मुझे वो कबूल होगी, या जो अदालतें फैसला करेंगी या जुडिशरी जो फैसला करेगी वो मुझे कबूल होगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं कानूनी बैटल को फिर भी लड़ता रहूँगा। ये वो बात है कि आप कुएं में गिर चुके हो, आप पानी में पूरी तरह से गीले हो चुके हो, क्या आप मानते हो कि आप गिर चुके हो, लेकिन अगला बंदा कहे कि मैं नहीं मानता, मैं अभी भी ख्वाबों में बाहर खुश्की पे फिर रहा हूँ, तो फिर उसकी ज़ाहिर बात है मौत ही लिखी होती है पानी में डूबने की। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा की जो फैमिली के लोग हैं, यानी कि जो मेहदी अली काज़मी के फैमिली के लोग हैं जो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, जिनका जिक्र मैं कई मरतबा कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हुए हुए हैं। और ये मेरे ज़राए और उनकी फैमिली के कुछ लोगों ने मुझे कंफर्म किया है कि वो इस कदर रिवेंजफुल हुए हुए हैं कि उन्होंने बाकायदा प्लानिंग कर रखी है कि अगर लड़की सिंध आती है तो हम उसको किसी सूरत वापस ना जाने दें, हत्ता कि उसके ऊपर अगर उनको हमला भी करना पड़े तो वो करवाएं। अच्छा, अब इस बात का सबूत क्या है। आपको याद होगा डीएसपी साहब जो हैं वो भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। इससे पहले दुआ ज़हरा के मामू ने भी ये कहा था कि अगर वो एक बार सिंध में आ गई तो हम उसको वापस किसी सूरत नहीं जाने देंगे, जिंदा या मुर्दा। और मैं चाहूँगी कि अगर वो चंक मुझे मिल जाए जो कि हम लोगों ने दिखाया भी था आप लोगों को डीएसपी साहब का, जिनको ये लोग शैतान कहकर बुलाते रहे, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इस बात को बड़ी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त भी किया था क्योंकि वो एक सरकारी अफसर भी थे। और अब की बार जो दुआ ज़हरा की यानी कि ननियाली फैमिली है उनकी तरफ से जो मुझे कॉल आई है वो यही आई है कि दुआ ज़हरा को किसी भी सूरत वापस ना जाने देने के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म के प्लान्स जो हैं वो मुरतब दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कुछ यूट्यूबर्स इस तरह के हैं जो कि मेहदी अली काज़मी के साथ राब्ते में हैं, उनकी फैमिली के साथ राब्ते में हैं। वो अपनी सिंसेरिटी को शो करने के लिए मेहदी अली काज़मी के साहब के साथ कुछ ओछे किस्म के हथकंडों पर उतरे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। और उस साजिश में उन्होंने क्या किया है कि कोई 7-8 अफराद को उन्होंने काले और ग्रे कलर के कपड़े और मास्क पहनाकर मुसल्ला करके दुआ ज़हरा का जो घर है, जो हमने आपको दिखाया भी था, और दुआ ज़हरा के जो हम लोगों ने इंटरव्यूज़ भी किए, उनके घर पे भी हम लोग गए थे। तो एक से दो यूट्यूबर्स जो हैं वो वहाँ पर गए हैं दुआ ज़हरा के घर पे, और उनके घर पे जाकर ना सिर्फ उन्होंने हमला किया है, उन यूट्यूबर्स ने क्या किया है कि वो उनके घर के अंदर घुस गए हैं कैमरास लेकर,
نہ صرف اندر جا کر انہوں نے خواتین کے اوپر حملہ کیا ہے، خواتین گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ اس کو کیمرے کے اوپر آپ شوٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان یوٹیوبرز نے ایک انتہائی ذلالت کی حد یہ کیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک تو چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے، اندر گھسے ہیں اور ان کے نہ صرف ویڈیوز بنائی ہیں، نہ صرف فوٹیجز بنائی ہیں، بلکہ دعا زہرا کے منہ پر دروازہ بند کر کے اس کو وہاں سے غائب کرنے کی پوری کوشش کی ہے، پوری منظم سازش کی ہے، اور جس گلی میں ان کا گھر ہے باہر جو ہے مسلح افراد کھڑے کیے ہوئے تھے تاکہ دعا زہرا اگر گھر سے باہر بھی نکلتی ہے تو باہر جو افراد ہوں وہ دعا زہرا کو وہاں سے پکڑ کر لے جائیں۔ اب اس کے پیچھے جو منظم سازش ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کو یعنی کہ دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جانا تھا میڈیکل کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ دعا زہرا کا پہلے بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے، لیکن اب جناب ہوا یہ ہے کہ لڑکی کو غائب کرنے کا پلان اس لیے تھا، اور یہ یوٹیوبرز وہ ہیں جن کا نام ابھی میں نہیں لے رہی، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت برے پھنسیں گے اور یہ اپنے جال میں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی کلہاڑی اپنے ہی پیروں پہ ماری ہے، کیونکہ انہوں نے فوٹیجز بھی بنائی ہیں اور انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ چادر اور چار دیواری کی جو پامالی کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ان کی فوٹیجز بنا کر ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک منظم سازش کی ہے، اور ان کا مقصد لڑکی کو اغوا کرنے کا یہ تھا کہ جب سندھ میں لڑکی کو پیش کیا جانا ہے میڈیکل کے لیے تو سارا مدعا جو ہے وہ لڑکے والوں پہ یعنی ظہیر اور اس کی فیملی کے اوپر ڈال دیا جائے کہ انہوں نے خود ہی لڑکی کو کہیں غائب کر دیا ہے، تاکہ پولیس کا اور اداروں کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے اوپر پڑ جائے اور یہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، اور یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو لگاتار مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں اور یہ میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کو جسٹس صاحب نے پوچھا کہ سر اگر آپ کی بیٹی پھر بھی سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو دیکھیں اس میں بہت بڑی کانٹرڈکشن اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایڈلٹ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی 14 سال کی ہے، لڑکی 14 سال کی نہیں ہے۔ اگر لڑکی اب یہاں سے جب جاتی ہے 90% تو کنفرم ہے اور وہ جا کر اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے، تو دیکھیں اس کے پاس پورے چانسز تھے، جو باقی 10% میں نے چھوڑا ہے وہ پورے چانسز تھے کہ وہ نہ جاتی، وہ کہتی کہ لاہور کے اندر میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور یہاں پر میرا ٹیسٹ کروا لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ظہیر کی فیملی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ تعاون میں مصروف ہے اور وہ کر رہی ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ یہ چاہتی ہوں کہ دعا زہرا کا یہ جو ایک ڈرامہ کیا جھوٹا ڈرامہ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور حقیقت جانتے ہوئے بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی دعا زہرا کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے، جو کہ نہیں ہے، اور وہ ایڈلٹ ہے، وہ ایک بالغ لڑکی ہے، تو اس چیز کا فیصلہ اب ہونا چاہیے، اور تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ اب کیونکہ تشکیل پا چکا ہے۔ لیکن میں اب پھر آپ لوگوں کے پاس ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، سوال کا جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور دینا ہے، یس اور نو میں بھی بتا سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر کے بتا سکتے ہیں، میں بہت بے چینی کے ساتھ آپ کا انتظار کروں گی۔ سوال یہ ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک جس بھی ادارے نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لوور کورٹس کے فیصلے کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، سندھ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے بھی انہوں نے انکار کیا، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیٹی کہتی ہے کہ کورٹ کے اندر جب انہوں نے جا کر شور مچایا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ بھی ایک جھوٹ نکلا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہی مہدی علی کاظمی جن کی منشا پر جن کی مرضی پر اتنا بڑا تاریخ کا میڈیکل بورڈ بن چکا ہے، اگر وہ میڈیکل رپورٹ میں بھی دوبارہ سے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ لڑکی ایڈلٹ ہے اور اس لڑکی کی عمر جو ہے وہ کاغذات میں کم لکھوائی گئی ہے اور وہ لڑکی بالغ ہے اور عاقل ہے، اور اس لڑکی کی عمر جو ہے وہ آ جاتی ہے عاقل بالغ کی، تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر پھر بھی مہدی علی کاظمی لگاتار اس کے اوپر انکار کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا، پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا ایک ہجانی کیفیت ہے ان کے اوپر؟ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے، لیکن اس کو اغوا کر رنگ دینا سراسر غلط ہے۔ اگر وہ پہلے دن سے یہ بات کہہ کر چلتے کہ ان کی بیٹی نے چھوٹی عمر میں شادی کی ہے تو ہم سب ان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ظہیر اینڈ ان کی فیملی کو اس چیز میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر اغوا کے مقدمات درج کروائے ہیں، اور جس طرح سے 164 کے بیانات کے بعد ان اغوا کے مقدمات کی اہمیت بھی نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت سٹرونگ قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس کے بعد میرا آپ سب لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا اب تاریخ کا جو سب سے بڑا میڈیکل بورڈ ہے اس کے رزلٹ کو یہ لوگ قبول کریں گے یا اب بھی یہی کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے؟
ہم نہیں مانتے, اور جو نہیں مانتے وہ پھر کبھی نہیں مانتے. اس بارے میں آپ لوگوں نے ضرور آ کر کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے, اور جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیس میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی اور جو بات میں سمجھوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مزید خبروں کے لیے, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیوں کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.